आज हम पढ़ेंगे ई बैंकिंग एंड डेवलपमेंट बैंकिंग आपके सामने है। एंड ये आपके सामने जो बुक है वो है यूजीसी नेट अरिहंत की बुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक अरिहंत की बुक। हम दोनों बुक से कवर्स करेंगे। तो आज है अरिहंत की बुक आपके सामने, और ट्रूमैन से भी लाएंगे टॉपिक, सॉरी ट्रूमैन से नहीं, आपकी केमिस्ट मैदान से पढ़ा हमने लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर, और ये हम पढ़ेंगे अरिहंत की बुक से। तो सीधा करते हैं स्टार्ट। देखिए, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए। कोई भी आप एग्जाम दो कॉमर्स का, तो सीधा करते हैं स्टार्ट। देखो, डेवलपमेंट बैंकिंग, नाम ही क्लियर है, डेवलपमेंट करना है। तो सीधा चलते हैं, थोड़ा बेस क्लियर करते हैं आज। और बेसिकली जो हम आज ज़्यादा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आईडीबीआई के बारे में। तो पहले पढ़ते हैं ई बैंकिंग। ई बैंकिंग क्या होता है? देखो, ई बैंकिंग रेफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आपने वर्ड सुना होगा EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। साथ ही साथ एक वर्ड और चलता है, दैट इज RTGS। ठीक है, ये आएगा बाद में, पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल बात करते हैं इसकी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। सिंपल बात, एग्जांपल गूगल पे जो हम यूज़ करते हैं, एक व्यक्ति बैठे बैठे किसी दूसरे व्यक्ति को पेमेंट कर देता है या रिसीव कर लेता है, तो क्या ये ई बैंकिंग का पार्ट है? तो पढ़ते हैं इसको यहाँ पे। ओके, इज सिंपली द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू ट्रांसफर फंड्स डायरेक्टली फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। जो अभी बताया आपको एग्जांपल वही है, ज़्यादा देन बाय चेक और कैश, कि चेक की कोई वेट नहीं करनी हमको, कैश की कोई वेट नहीं करनी, आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कीजिए। दिस कवर्स बोथ कंप्यूटर्स एंड टेलीफोन बैंकिंग या टेली बैंकिंग, यानी कि आप कंप्यूटर से कर सकते हैं या फिर आप मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉल इज इन टुडे सिनेरियो इज मोबाइल बैंकिंग। ओके, इट इज़ लाइक ई बिजनेस इन बैंकिंग इंडस्ट्री। ओके, ये ई बिजनेस की तरह है। और ई बैंकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज, वेट तो चला गया ठीक है, वर्चुअल बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग। तो ई बैंकिंग का दूसरा नाम क्या है? वर्चुअल बैंकिंग एंड ऑनलाइन बैंकिंग। आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे। अब सुनिए बच्चों, अगर वाकई में आप कदर करते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट की, और वाकई में कदर करते हैं आप अपनी, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन उससे मैटर बिल्कुल भी नहीं है। बात यह है कि आप बहुत शांत मन से जो टॉपिक समझाया जा रहा है, इस बात की गारंटी है, फुल्ली गारंटी है कि आपको टॉपिक समझाने की गारंटी हमारी है। टॉपिक समझ आएगा और सुकून ही मिलेगा, और नए तरीके से आप पढ़ोगे। बस आपको ये इतना करना है कि अगर आप वाकई में सीरियस है तो गारंटी अपनी ले और टॉपिक यहाँ से पूरा समझ के जाएँ। और जो भी टॉपिक आपको पूछना हो, समझना हो, कोई भी टॉपिक हो कॉमर्स का, आप कमेंट करें, हमसे वीडियो लाएंगे। चलते हैं आगे। फॉर्म्स ऑफ ई बैंकिंग कितने प्रकार की होती है? इंटरनेट बैंकिंग है, ATM है, टेली बैंकिंग है, ये सब आप जानते हो बेसिक। ठीक है, फिलहाल आज ज़्यादा फोकस करेंगे इस टॉपिक पे। वेट कीजिए। ये रोटेट होगा भी, उम्मीद है हमको, कोई बात नहीं। देखो, डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है, मोबाइल थोड़ा घुमा लीजिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। डेवलपमेंट बैंक्स ये होते क्या है? देखो, जो हमारे कमर्शियल बैंक है वो किसके होते हैं? कंज्यूमर के लिए। RBI किसके होता है? कमर्शियल बैंक्स के लिए। अब जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं ये किसके लिए होते हैं भाई? ये होते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, बड़े बड़े लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए। समझे बात को? तो आपको बेस क्लियर कर दिया हमने। पढ़ते हैं अंदर टॉपिक क्या है। देखिए, दीज आर फिनेंशियल एजेंसीज एंगेज इन द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड अदर की सेक्टर्स। आ गई वही बात इसकी उधर कि इंडस्ट्री को लोन देना है, एग्रीकल्चर को देना है, अदर की सेक्टर। साथ साथ आपको बता दें कि एग्रीकल्चर के मामले में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? मालूम हो आपको? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कब आया? 12 जुलाई 1982 को। किसकी सिफारिश पर आया? तो आपका आंसर है शिवारमन कमेटी। शिवारमन कमेटी की सिफारिश पर आया ये। ठीक है, ये होगी एक्स्ट्रा नॉलेज जो होनी चाहिए। चलते हैं आगे। दीज आर नेशनल और रीजनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कि ये नेशनल भी हैं और रीजनल भी हैं, टू प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर द प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। आ गया ना, कि लॉन्ग टर्म देने के लिए, लोन देने के लिए, या मीडियम टर्म देने के लिए फॉर द प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। यानी कि सिंपल सी भाषा में बात करें, ये कोई आपकी बिल्डिंग है, ये कोई कंपनी है आपकी, इसको लोन चाहिए, जाहिर सी बात है लोन इसको 1000 में चाहिए नहीं होगा, लाखों में चाहिए नहीं होगा, चाहिए होगा करोड़ों में। तो कमर्शियल बैंक
के पास इतना पैसा नहीं होता, और आरबीआई के पास ही जा नहीं सकते क्योंकि उसमें जाता है, उनके पास कौन जाएंगे? कमर्शियल बैंक। तो इनके लिए खुला है हमने डेवलपमेंट बैंक्स। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलते हैं आगे। सम डेवलपमेंट बैंक्स आर गवर्नमेंट, यहाँ पे हम आर गवर्नमेंट ओन, ये कुछ तो जो होते हैं वो सरकारी होते हैं, while others are private. These banks also provide development services that can aid in accelerated growth of an economy. यानी कि कोई बैंक आपको सर्विसेज ही प्रोवाइड करता है जो कि आपकी हेल्प करता है। एड में होता है हेल्प करना, कहते हैं ना फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट हेल्प बॉक्स, तो वो चीज़ें हेल्प करता है ग्रोथ में इकोनॉमी की। ठीक है, जो भी चीज़ समझना है प्लीज़ कमेंट करें, ऐसा हो नहीं सकता आपको समझना है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट बैंक, कि डेवलपमेंट करते क्या हैं। तो पहला है फिनेंशियल गैप फिलर्स, यानी कि किसी को लोन चाहिए तो फिल कर देंगे गैप को। अंडरटेक एंटरप्रेन्योरियल रोल, मतलब कि जब कोई व्यक्ति एंटरप्रेन्योर होता है, उसे लोन चाहिए, स्टार्टअप करना है, कुछ स्टैंड अप करना है, अपने दम पे करना है, मेक इन इंडिया करना है, तो वो भी रोल निभाएगा, नहीं उसको स्टार्टिंग कैपिटल भी देगा। जॉइंट फिनेंस यानी कि एक वही पार्ट है लोन का। रीफिनेंस फैसिलिटी यानी कि दोबारा फैसिलिटी देगा। क्रेडिट गारंटी यानी कि क्या होता है, कई बार एक कंपनी इंपोर्ट करती है बाहर से एक्सक्यूज सॉरी, कई बार ये इंडिया की कंपनी है, कोई अमेरिका से वो इंपोर्ट करती है, और क्या होगा फिर, पेमेंट करना पड़ेगा डॉलर में, उसके पास पैसे हैं नहीं, तो ये कंपनी जाएगी डेवलपमेंट बैंक के पास, और ये बैंक इसकी रेपुटेशन देख के इस इंडिया वाले की अमेरिका को क्या कर देगा, गारंटी कर देगा कि हम लोन चुकाएंगे, ये नहीं चुका पाया तो उसे कहते हैं क्रेडिट गारंटी। चलते हैं आगे। अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज यानी कि सिक्योरिटी से थोड़ा बहुत लेन देन करता है। अब सीधा बहुत मोस्ट अवेटेड टॉपिक जो कि हमारे सामने है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स। ये टॉपिक आप एक बार पढ़ लो, वीडियो देख लो आराम से, आपको कभी कोई भी दिक्कत नहीं होगी डेवलपमेंट बैंक्स के रिगार्डिंग। ठीक है, और आई होप आपको आनंद आ रहा होगा पढ़ते हुए, इंटरेस्ट आ ही रहा होगा 100%। चलते हैं आगे। पहला है ऑब्जेक्टिव, टू सर्व एज एन एजेंट ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, यानी कि डेवलपमेंट का एजेंट लाइक इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में, इंटरनेशनल ट्रेड में, हम पढ़ चुके हैं। टू एलोकेट रिसोर्सेज टू हाईली प्रायोरिटी एरिया, यानी कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे ये बैंक इन्वेस्ट करता है। टू प्रमोट एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, यानी कि रूरल एरिया से भी क्या देता है, लोन देता है। और एक चीज़ बता दें आपको, नाबार्ड भी डेवलपमेंट बैंक का ही पार्ट है, ये पॉइंट उसी के लिए है। नेक्स्ट है ले फाउंडेशन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सक्यूज, यानी कि इंडस्ट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करता है, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की फाउंडेशन नींव है। नेक्स्ट, टू फिनेंस हाउसिंग, किसी को नहीं हाउस के लिए लोन चाहिए, स्मॉल स्केल SMEs के लिए लोन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल यूटिलिटी से लोन चाहिए, यानी कि जो छोटा मोटा जो भी लोन चाहिए वो हमको डेवलपमेंट बैंक्स देंगे। नेक्स्ट साफ याद दिया, हेल्प स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ तक सब क्लियर जी, सब क्लियर, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना आप। ठीक है, हाँ जी, आज हमारा टॉपिक बेसिकली आ गया है हमारा, ये भैया हमारे हैं ये भैया हैं हमारे IDBI वाले भैया, और बहुत अच्छे भैया हैं हमारे। पहली बात, ये कब आए, ये आए आपके 1 जुलाई 1964। ठीक, और इन देखो क्या होता है, जब भी कोई बैंक आता है उससे पहले एक एक्ट आता है, और ये कौन सा एक्ट था, ये था IDBI एक्ट। डेट क्या थी इसकी, 22 जून 1964, यानी कि एक एक्ट आया 22 जून को कि भाई एक प्रॉपर डेवलपमेंट बैंक होना चाहिए, प्रॉपर, जो कि देख रेख करे इंडस्ट्रीज़ की, ट्रेड की, यानी कि बहुत सारी डेवलप चीज़ें करे। तो एक्ट अब आया, इम्प्लीमेंट कब से हुआ, 1 जुलाई से 1964 से। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया हमने। अब चलते हैं बुक क्या कहती है। तो हम बुक से इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ऑथेंटिक है, मज़ा आता है पढ़ने में, रियल चीज़ें मिलती हैं, क्वेश्चन यहीं से निकलता है। ठीक है, इसलिए बुक से पढ़ रहे हैं। आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें कमेंट में, देखते हैं। इट हैज़ बीन अ लीडिंग डेवलपमेंट बैंक with mission of promoting
इंडस्ट्रियल ग्रोथ बाय फाइनेंसिंग ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। समझ गए, यानी कि मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म को प्रोजेक्ट के लिए लोन देगा कौन, IDBI। नाम ही क्लियर है, इंडस्ट्रीज की लिए डेवलपमेंट करने वाला बैंक। ठीक है, आगे चलते हैं। हम कहाँ पे हैं, ओके। इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्लान एंड प्रायोरिटीज। ठीक है, IDBI वॉज सेटअप ऑन 1 जुलाई 1964 वाइड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन डेटेड 22 जून 1964। बता दिया आपको पहले ही। अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI एक्ट, बताया आपको, बताया अभी। एज ऑन 31 मार्च 2012 क्या हुआ, 2012 में द बैंक हैड अ नेटवर्क ऑफ 973 ब्रांचेस एंड 1542 ATM, यानी कि इतनी ब्रांचेस हो गई थी, इतने ATM हो चुके थे बैंक के। बहुत अच्छी बात है। अब IDBI ने कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं। ठीक है, यानी IDBI ने जो बनाए हैं वो देखते हैं। सीधा पूछता है एग्जाम में। पहला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE, और जहाँ तक ये 1992 में आया था। ठीक है ना, हाँ देख लेंगे एक बार और। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सिम बैंक, ये भी आपका 1981 में आया था। ठीक है ना, और SIDBI बहुत इंपॉर्टेंट, 1990 में आया था। बच्चों मीनिंग समझो। IDBI किसके लिए था, लॉन्ग टर्म के लिए। फिर एक इसी का एक सब पार्ट आया S, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि IDBI ने ही SIDBI को जन्म दिया। और कब आया, 1990 में। और ये स्पेशली था किसी लिए, स्मॉल स्केल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया EDII। ठीक है, नेक्स्ट है IDBI बैंक विच टुडे इज ऑन बाय, आज के टाइम में जो बैंक है ये गवर्नमेंट हो चुका है, ऑन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ऑल दो फॉर अ ब्रीफ टाइम, कुछ टाइम के लिए प्राइवेट बैंक भी रहा। IDBI जो है वो प्राइवेट बैंक भी रहा, लेकिन आज के टाइम में क्या है, ये गवर्नमेंट बैंक है। और पहले क्या बन गया, सबसे पहले जो आया था वो आया था डेवलपमेंट बैंक के नाम से। तो आज की इन्फॉर्मेशन ये है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ नॉलेज है ये। तो आई होप आपको समझ आएगा बेसिकली। और अब कहूँगा कि कुछ भी चीज़ समझ नहीं आए तो पूछ सकते हैं, दोस्तों तक शेयर कीजिए। जो भी कॉमर्स के एग्ज़ाम तैयार कर रहे हैं शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। कुछ भी पूछना हो या कुछ गलती हुई हो हमारे से तो माफ़ करना। तो चलते हैं आगे। थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहे, लोगों को मोटिवेट करें और दूसरों की हेल्प करें और दूसरों को उठाएं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, ओम शांति। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।